नमस्कार, स्वागत है आपका टीवी 24 नेटवर्क में और मैं हूं अजय सिन्हा। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले ही वोटों के ध्रुवीकरण का खेल शुरू हो गया है। सीधे तौर पर टीएमसी का विधायक यानी कि निलंबित विधायक हुमायूं कबीर बाबरी मस्जिद की नींव रख रहा है और सीधे तौर पर उसने पश्चिम बंगाल की राजनीति को गरमा दिया है। हुमायूं कबीर जो है वो भरतपुर विधानसभा से टीएमसी का विधायक है और सीधे तौर पर उसने ऐलान कर दिया था कि मैं 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद की नींव रखूंगा। इस ऐलान के बाद हड़कंप मचता है और टीएमसी से उसे निलंबित कर दिया जाता है। लेकिन उसने जो ऐलान किया उसके बाद वहां के तमाम मुसलमान वो अपने सर पे ईंट रख के निकल गए कि हम शिलान्यास करेंगे यानी कि नींव रखेंगे बाबरी मस्जिद की। और इसको लेकर बाकायदा चंदा भी जुटाया जाने लगा और वहां पर भीड़ इकट्ठा हो गई। इसको लेकर पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है। यानी कि सोचिए कि पश्चिम बंगाल में चुनाव से पहले मुसलमानों को किस तरह से इकट्ठा किया जा रहा है, किस तरह से कथित तौर पर दहशत का माहौल बनाया जा रहा है। और ये और कोई नहीं, टीएमसी का निलंबित विधायक हुमायूं कबीर जो सीधे तौर पर बाबरी की नींव रख रहा है, वो सीधे तौर पर एक कथित माहौल बनाता हुआ नजर आ रहा है। आपको बताएं कि हुमायूं कबीर ने 25 नवंबर को कहा था कि 6 दिसंबर को अयोध्या में विवादित ढांचे के विध्वंस के 33 साल पूरे होने पर बाबरी मस्जिद की आधारशिला रखेंगे और वहां पर 4 दिसंबर को टीएमसी ने इसे निलंबित कर दिया था। सीधे तौर पर हुमायूं कबीर ने यह भी कहा निलंबित होने के बाद कि 22 दिसंबर को नई पार्टी बनाऊंगा, बंगाल चुनाव में 135 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ूंगा बीजेपी और टीएमसी के खिलाफ। यानी कि जो मुस्लिम वोट बैंक है उसे अपनी ओर खींचने के लिए हुमायूं कबीर ये सब सीधा करता हुआ नजर आ रहा है। ये साफ साफ पता चल रहा है। पश्चिम बंगाल में घुसपैठियों की, रोहिंग्याओं की जो समस्या है वो विकराल रूप ले चुकी है और उसको लेकर अब चुनाव आयोग एसआईआर लॉन्च कर चुका है। एसआईआर से देखा जाएगा कि कौन कौन घुसपैठिया पश्चिम बंगाल में है। तो वही हुमायूं कबीर जो टीएमसी का निलंबित विधायक है वो जो कर रहा है उससे सीधे पता चलता है कि एक बड़ा मुस्लिम वोट बैंक अपनी तरफ खींचने की कोशिश की जा रही। आपको बता दें कि राजीव रंजन वरिष्ठ पत्रकार हैं, उन्होंने इस पर गहरी चिंता जताई थी। उन्होंने कहा था कि मैं पश्चिम बंगाल गया, कोलकाता से लेकर जो बांग्लादेश सीमा तक का 70 किलोमीटर का रास्ता है वहां पर अचानक मुस्लिम आबादी बढ़ी है। अचानक मार्केट दुकानें मुस्लिमों की हो गई हैं। 70% से ज्यादा वहां दुकानें हैं और ये मुसलमान भारतीय नहीं हैं, सीधे तौर पर घुसपैठिए नजर आते हैं। ये रोहिंग्या बांग्लादेशी जो अवैध रूप से बस गए हैं उन्होंने इस समस्या को और भी गहरा दिया है। और अब जिस तरह से हुमायूं कबीर ने ऐलान किया कि बाबरी मस्जिद की नींव रखेंगे, उसने पश्चिम बंगाल की राजनीति गरमा दिया। बीजेपी लगातार इस बात का टीएमसी सरकार पर, ममता सरकार पर आरोप लगाती रही है कि यह तुष्टीकरण की राजनीति पश्चिम बंगाल के लिए खतरनाक है। जिस तरह से घुसपैठियों के अवैध वोटर आईडी कार्ड बनवा दिए गए, अवैध आधार कार्ड बनवा दिए गए, उन्हें स्थायी नागरिक बना दिया गया, ये देश की सुरक्षा के लिए खतरनाक है। और इसको लेकर जो एसआईआर आया उसने हड़कंप मचा दिया। एक तरफ ममता बनर्जी अपने टीएमसी कार्यकर्ताओं को लगाकर एसआईआर के फॉर्म भी भरवा रही है, तो दूसरी ओर उनका जो विधायक है जो अब निलंबित हो गया है हुमायूं कबीर, वो सीधे तौर पर बाबरी मस्जिद की नींव रखने का ऐलान करता है। ये कहीं ना कहीं सीधे तौर पर पश्चिम बंगाल में चुनाव से पहले वोटों के ध्रुवीकरण की कोशिश है। एक जो समुदाय है, एक वर्ग है जो बड़ा वोट बैंक है, उसे अपनी ओर खींचने की कोशिश की जा रही है। इसको लेकर तमाम तरह के आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। ममता बनर्जी पर भी आरोप बीजेपी लगा रही है कि ममता बनर्जी इस तरह की चीजें करवा रही हैं जो सीधे तौर पर नुकसानदेह साबित हो सकता है पश्चिम बंगाल राज्य के लिए। आपको बताएं कि वहां पर कई हिंदू भी चिंता जता चुके हैं। जिस तरह से वहां से वीडियोस, खबरें सामने आती हैं वहां से दुर्गा पूजा पंडाल को लेकर और तमाम तरह की चीजों को लेकर, तो उसके बाद ये चिंता गहरा जाती है कि जो वहां हो रहा है चुनाव से पहले, कहीं ये बड़ी साजिश तो नहीं, कहीं ये बड़ी विपत्ति का अंदेशा तो नहीं है। खैर, हुमायूं कबीर जो कर रहे हैं उससे पश्चिम बंगाल की राजनीति गरमाई हुई है। बीजेपी ने भी ट्वीट किया, लेकिन उससे पहले हुमायूं कबीर ने क्या कहा वो मैं बताता हूं। हुमायूं कबीर ने कहा, मैंने 1 साल पहले कहा था मैं
बेलडांगा में बाबरी मस्जिद की नींव रखूंगा, आपको दिक्कत क्यों हो रही है? क्या आप बीजेपी के इशारे पर चल रहे हैं? अगर मुझे बाबरी मस्जिद की नींव रखने से रोका गया तो NH 34 मेरे नियंत्रण में होगा, मुसलमानों के नियंत्रण में होगा। यानी कि देश को, राज्य को रोकने की, थामने की बात हुमायूं कबीर ने सीधे तौर पर की है कि नेशनल हाईवे मेरे नियंत्रण में होगा। क्या हुमायूं कबीर इतना ताकतवर है कि उसके नियंत्रण में कोई हाईवे हो सकता है? सीधे तौर पर कई तरह के सवाल खड़े होते हैं। ममता बनर्जी पर भी उसने आरोप लगा दिया है कि ममता बनर्जी RSS की एजेंट के तौर पर काम कर रही हैं, बीजेपी से मिलकर काम कर रही हैं। तमाम तरह के सवाल, तमाम तरह की बातें। बीजेपी ने ट्वीट किया, आज शौर्य दिवस बीजेपी मना रही है। उसने लिखा, जय श्री राम मंदिर आंदोलन में अपने प्राणों की आहुति देकर देश के सांस्कृतिक पुनरुत्थान का मार्ग प्रशस्त करने वाले सनातनी वीरों को शौर्य दिवस पर शत शत नमन। वहीं एक और ट्वीट बीजेपी ने किया, लिखा, 500 वर्षों की गुलामी को समाप्त करने वाले सभी सनातन वीरों को शौर्य दिवस पर कोटि कोटि नमन, जय श्री राम। अब पश्चिम बंगाल में जो हो रहा है वो बेहद चौंकाने वाला है और जिस तरह से चुनाव से पहले एक बड़े वर्ग का वोट खींचने की कोशिश चल रही है, साजिश चल रही है, वो भी अपने में कई तरह के सवाल खड़े करता है। लेकिन पश्चिम बंगाल का जो चुनाव है, अब वो जहां TMC और जहां बीजेपी के बीच हो रहा था, तो हुमायूं कबीर ने भी ये ऐलान कर दिया है कि हम भी अपनी पार्टी बनाएंगे, जिसके बाद TMC की नींद उड़ गई है। वहीं बीजेपी पहले भी आरोप TMC पर लगा रही थी कि इस तरह की चीजें हो सकती हैं, वहीं अब भारतीय जनता पार्टी लगातार और भी तगड़े आरोप लगा रही है और सीधे कह रही है कि ममता बनर्जी की छत्र छाया में, TMC की छत्र छाया में हुमायूं कबीर ये सब कर रहा है। बहरहाल इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते, क्या मानते, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। धन्यवाद।